Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th का हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी, और लास्ट की क्लासेस में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना। आज की क्लासेस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिकॉल करा देना चाहती हूँ कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है बेसिकली बॉडी जब हमारी मोशन पे होती है उस टाइम जो उसके पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और कोई भी बॉडी काइनेटिक एनर्जी तभी गेन करता है जब उसके पास कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती है। जैसे कि अगर हमारे पास हमारी स्टोर्ड एनर्जी ना हो तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ के जो भी रूटीन वर्क्स हैं उन्हें नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें करने के लिए बेसिकली हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, या तो हम लोग जैसे फूड खाते हैं, ठीक है, रात में होता है हम लोग स्लीप करते हैं। उसके बाद अगर किसी नाइट ऐसा हो कि कोई नाइट अगर ऐसी जाती है कि जब आपकी प्रॉपर जो स्लीप होती है ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं होती तो नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा फेडअप लगता है और आप अपना वर्क जो है वो इजीली नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग रात में अपनी प्रॉपर स्लीप लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तब हमारी बॉडी में एनर्जी गेन रहेगी और नेक्स्ट डे हम लोग काम कर पाएंगे। तो जो बॉडी में एनर्जी गेन रहती है, जो स्टोर्ड रहती है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब हम इसी एनर्जी को अपने डे टू डे वर्क में यूटिलाइज करते हैं काम करने के लिए तो ये हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हमारा डिराइव होकर आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली ये कहता है कि एनर्जी जो हमारी है वो ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हम इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। खैर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी, या हम कह सकते हैं कैपेसिटी भी होती है। जो बॉडी की हमारी कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब चलिए हम इसमें देखते हैं। When a work is done on an object, it acquires energy। जब हम किसी भी बॉडी पे कुछ काम करते हैं तो वो क्या करती है, जो हमारी एनर्जी उस पर ट्रांसफर हो रही है तो वो एनर्जी एक्वायर कर लेती है। द एनर्जी में मेक द ऑब्जेक्ट मूवेबल एज इन द केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और में गेट stored in the object for the future use, that is object acquires an ability to do the work in future। अब जब हम किसी बॉडी पे काम करते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, तो मूव करने लगती है, और या तो वो मूव होने के बाद कुछ एनर्जी उसके पास स्टोर हो जाती है जो कि वो उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेता है। तो ये जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। टर्म पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी। पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, जैसे बेसिकली हम कहते हैं कि किसी इंसान का कितना पोटेंशियल है, तो मतलब किसी इंसान की कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की। तो टर्म जो हमारा पोटेंशियल होता है ये हमारा इसका मतलब होता है कैपेसिटी। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म सम वर्क। तो इसलिए हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है, जो ऑब्जेक्ट उसको यूटिलाइज करता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है अपने काम करने के लिए। द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन होती है। तो जो मोशन के दौरान जो एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पोजीशन के दौरान हमारी एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज अ स्टोन इज लाइंग ऑन द अर्थ सर्फेस, कैन इट फॉल। अगर कोई स्टोन है, अगर वो अर्थ सरफेस पे लाई कर रहा है तो क्या वो फॉल कर सकता है, अगर जब तक हम उसे कुछ एनर्जी नहीं देंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ भी नहीं, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। नो, बिकॉज इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। अभी उसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता है। If we apply some work and a little stone and lift the stone at the height h and hold it, we found that now the stone can fall down, that is it has acquired the capacity to perform work।
अब जैसे कोई स्टोन लाई कर रहा था, ठीक है, उसके पास तो कोई एनर्जी थी नहीं। अब हमने क्या किया, उसको एनर्जी दिया। एनर्जी देने का मतलब ये हुआ कि हमने उसको उठाया और उठा के कुछ सर्टेन हाइट तक मूव किया, तो हमने अपनी कुछ एनर्जी उसको ट्रांसफर करी। जो हमने कुछ एनर्जी जो अपनी ट्रांसफर करी वो कौन सी एनर्जी है, मूवमेंट होगा। जब वो ग्राउंड सरफेस से हाइट पे जाएगा तो क्या होगा, उससे मूवमेंट होगा, और मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमने जो एनर्जी उसको ट्रांसफर बेसिकली की, वो कौन सी एनर्जी ट्रांसफर करी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करी, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट हुआ, ग्राउंड सरफेस से वो ऊपर उठ के गया। तो उस पॉइंट पे मतलब जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर तक जाने में जो एनर्जी उसने एक्वायर किया, वो कौन सी एनर्जी एक्वायर किया, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर किया। एट दिस स्टेज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टोन इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से ये ऊपर तक गया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर किया। अब ये इस पॉइंट पे आके रुक गया, यहाँ पे आके हमने उसको रोक दिया। अब जब हमने इसको यहाँ पे आके रोक दिया तो क्या हुआ, बॉडी हमारी स्टॉप हो गई। अब जो ये टॉप लेवल है, जो टॉप हाइट है जहाँ पे बॉडी हमारी स्टोर हुई, इस पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉडी हमारी मूवमेंट में नहीं है। अब ये बॉडी रुक गई है, अब इसके पास स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब इस बॉडी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर हम इसको एज इट इज पॉइंट पे छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ फॉल करने लगेगा। मीन्स हमारी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ग्राउंड पे था, तो हमने उसको फोर्स दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी ग्राउंड सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी मैक्सिमम हो गई है। जैसे जैसे ये ऊपर मूव किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई फिर यहाँ मैक्सिमम पे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जब हम यहाँ से स्टोन को लिफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बिकमिंग काइनेटिक एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी जब मोशन होने लगेगा, जो उसके पास स्टोर्ड एनर्जी है वो उस बॉडी को मूव करने में मदद करेगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती रहेगी। तो पोटेंशियल कम होती रहेगी, काइनेटिक ज्यादा होती रहेगी। फिर जब ये ऑब्जेक्ट जमीन पे आके रुक जाएगा तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर होती है। अब ये तो मैंने आपको इसका ओवर जस्ट समझा दिया, अब एक बार इसमें देख भी लेते हैं कि यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी टॉप पे होगी, ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एज वी लीव द स्टोन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल फॉल डाउन। ठीक, मैंने बताया ही। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो नीचे गिर जाएगा। इन दिस वी क्लियरली सी दैट द एनर्जी ऑफ द स्टोन इज बिकॉज ऑफ इट पोजिशन। यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ द स्टोन था, स्टोन की जो एनर्जी थी वो किस वजह से थी, इसकी पोजिशन की वजह से थी। When it is at the ground surface, जब इस ग्राउंड सरफेस पे था तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी वॉज जीरो, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। बट व्हेन इट वाज एट हाइट h, बट जब यहाँ पे है तो इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जब है तो उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, अभी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और जब ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे हमारी फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द टॉय कार विच रन्स व्हेन वी विन इट्स की, while winding the key of the toy car we are giving energy to the spring inside। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, छोटे बच्चों की कार होती है चाबी भरने वाली, तो हम चाबी जब भरते हैं तो एक तरह से हम क्या कहते हैं, उसे काइनेटिक एनर्जी देते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी देने के बाद जब हम रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। फिर वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब छोड़ दिया हमने तो जो एनर्जी स्टोर हमने कराया उसमें वो अब वर्क करती है और कार अपने आप मूव करने लगती है। हमने उसे काइनेटिक एनर्जी दी, उसने एनर्जी को स्टोर किया जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी। फिर उस पोटेंशियल एनर्जी जो कि उस बॉडी में, उस कार में, टॉय कार में स्टोर हो गई, उसने जो कार टॉय है उसने उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया और वर्क किया, जिससे की वजह से हमारी कार जो है वो आगे मूव हुई, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वही चीज है, दिस एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज द पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द की इज रिलीज्ड द स्प्रिंग अनविंड्स, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड द कार स्टार्ट्स मूविंग। तो होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरीके से स्ट्रिंग का अगर है हम देखें, एग्जाम्पल यहाँ बना हुआ है।
द स्ट्रिंग ऑफ द बो डज नॉट हैव द पोटेंशियल एनर्जी। जो स्ट्रिंग होती है इस बो की, धनुष की, इसके पास खुद की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। बट व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड यूजिंग एन एरो, जब हम एरो यूज करके इसको स्ट्रेस करते हैं तो ये क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेती है। अब इसने गेन कर लिया, अब जब हम यहाँ से एरो छोड़ देंगे तो ये स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो ये एरो अपने आप आगे मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग ने ऑब्टेन करी है वो यूटिलाइज करेगी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और जिसकी वजह से ये जो एरो है वो हमारा आगे मूव करेगा। When the arrow is released, the potential energy of the strings get converted into the kinetic energy and the arrow moves in the forward direction. तो ये हमारा हो गया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट। अगर किसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की हमारी बेसिकली क्या होगी। अगर किसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हम देखें तो उसे हम बेसिकली एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये देख लेते हैं क्या होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज द मेजर फैक्टर दैट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन वी रेज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ वी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के ऊपर अगर ले जाने की कोशिश करते हैं मतलब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। वो हम अगर किसी चीज को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना। ग्रेविटी नीचे लग रही है, हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो द वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म द पोटेंशियल एनर्जी of the object. This energy is better called as a gravitational potential energy. और जो हम ये काम कर रहे हैं, जो हम वर्क डन कर रहे हैं बॉडी के मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसे हम इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं क्योंकि ये हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड सरफेस से अबव उसको रेस करते हैं तो उतना जो भी हमें रेस करने में जो भी वर्क डन हम बेसिकली करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ an object at the point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity। अगर कोई हमने एक पॉइंट लिया है, हम जो भी वर्क डन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उस पॉइंट तक ले जाने में जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो mgh होता है, जहां पे m हमारा मास है, g हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, h हमारा हाइट है, और e और p जो हमारा ये लिखा हुआ है ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है उसके जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हमारा है m। अगर हम किसी हाइट तक इसको रेस कर रहे हैं तो उसको हम h से डिनोट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स अप्लाई किया हमने, ग्राउंड से उसको ऊपर तक ले जाने की कोशिश किया कि एक सर्टेन हाइट तक, वो हाइट हमने सपोज कर लिया h। तो अब जो भी वर्क डन लगा, वो वर्क डन हुआ उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से अबव तक ले जाने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर हाइट तक गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, mgh। तो एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। दिस एनर्जी गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो ये एनर्जी ऑब्जेक्ट की हुई कैसी हुई, पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो mgh होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी of an object depends upon the difference in the vertical heights of the initial and the final position of the object। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसकी उस मतलब डिफरेंस पे डिपेंड करती है कि उसकी इनिशियल क्या है और उसकी फाइनल क्या है।
वो किस पाथ से फॉलो कर रही है उससे मैटर नहीं करता है। ये भी हम आगे की क्लास इसी में चैप्टर में देखेंगे। तो ये हमारा बेसिकली पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसमें हम लोग देखते हैं यही चीज जो मैंने आपको भी बताई थी कि जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि किस पाथ से ऑब्जेक्ट हमारा सर्टेन हाइट तक ले जाया जा रहा है, ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। मैंने आपको अभी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड द फाइनल लेवल, नॉट ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन ऑल द केसेस पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। अब एक हम छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसे एक हाइट है, ये लंबी हाइट है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हमारा है, ये इसी हाइट के थ्रू ऊपर ले जाया जा रहा है, ठीक, और एक सेकंड हमारा ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से ऊपर ले जाया जा रहा है, बट यहाँ पे जो हाइट है, हाइट हर की सेम है, 3 मीटर यहाँ पे भी है, 3 मीटर यहाँ पे भी है, 3 मीटर यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो हमारे स्टेयर केसेस बने हैं इसके थ्रू ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर ले जाया जा रहा है, पर इसकी भी हाइट हमारी सेम है। तो बॉडी का जो वेट है, सब सारी बॉडीज का वेट इक्वल है और सबकी हाइट भी इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी खाली इनके वेट और हाइट पे डिपेंड करती है, इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही कि सीधे ले जाया जा रहा है, ये स्लांटिंग पोजीशन पे ले जाया जा रहा है, ये हमारे स्टेयर केसेस के थ्रू ले जाया जा रहा है। तो इस वजह से हर केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी इक्वल ही रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टॉप ऑफ द लेज डिपेंड्स ऑन द हाइट बट नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन टू गेट देयर। किस पाथ से वो ऊपर तक पहुंच रही है इस पर डिपेंड नहीं करता, बस इस पर डिपेंड करता है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितने हाइट पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है। सो आज की क्लास में बस इतना ही था। होप सो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसमें कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।